दोस्तों, कई बार हम किसी कारणवश बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारा मन बहुत ही अशांत और तनाव में रहने लगता है। अगर हमारा मन ज्यादा समय तक अशांत और तनाव में रहता है तो हम मेंटली रूप से बीमार हो सकते हैं और इसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए तनाव को कम करने के लिए और अच्छा महसूस करने के लिए हमें मन को शांत रखने वाले सुविचार और कहानियां जरूर सुनने चाहिए, ताकि हमारा मन शांत और तनाव मुक्त रह सके। आए हम एक कहानी से जानते हैं कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक बहुत धनवान सेठ था। सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उसका मन बहुत अशांत था। एक दिन वह अपने नगर के प्रसिद्ध संत के पास गया। सेठ ने संत से कहा कि महाराज, मैं बहुत धनी हूँ, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। संत ने सेठ से कहा कि वत्स, कुछ दिन तुम मेरे साथ रहो, मैं जैसा करूं तुम देखते रहना, तुम्हें मन की शांति पाने का उपाय मिल जाएगा। सेठ इस बात के लिए राजी हो गया। अगले दिन संत ने सेठ को दिन भर धूप में बैठा कर रखा और खुद अपनी कुटिया में आराम करने चले गए। सेठ गर्मी की वजह से बेहाल हो गया, लेकिन कुछ बोला नहीं। दूसरे दिन संत ने सेठ का खाना नहीं दिया और उसके सामने बैठकर स्वादिष्ट पकवान खाए। सेठ दूसरे दिन भी चुप ही रहा। तीसरे दिन सेठ को गुस्सा आ गया और वह उठकर जाने लगा। संत ने सेठ से पूछा कि क्या तुम्हें शांति पाने का उपाय मिल गया? सेठ ने जवाब दिया कि महाराज, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था, लेकिन मुझे यहाँ निराशा ही मिली है। संत ने कहा कि मैंने तुम्हें शांति पाने का रास्ता तो बता दिया है। पहले दिन जब तुम दिन भर धूप में बैठे थे और मैं कुटिया में आराम कर रहा था, तब मैंने तुम्हें ये बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। दूसरे दिन तुम्हें खाना नहीं दिया और तुम्हारे सामने बैठकर मैंने स्वादिष्ट पकवान खाए। तब मैंने तुम्हें ये बताया कि मेरे खाने से तुम्हें लाभ नहीं होगा और मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। ठीक इसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और प्रयासों से प्राप्त करनी होगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, इसके लिए तुम्हें खुद की शांति देने वाला काम करना होंगे। ये बातें सुनकर सेठ को समझ आ गया है कि मन की शांति के लिए उसे खुद अच्छे काम करने होंगे। चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि आपकी लाइफ ही तमाम हो जाए। अपने सपनों के चक्कर में जीना भूल जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारी लाइफ में सबसे जरूरी चीजें हैं लाइफ का आनंद लेना और हमेशा खुश रहना, बस यही मायने रखता है। हमारी लाइफ बहुत छोटी है, इसलिए इसे खुश होकर और तनाव मुक्त होकर जिए। हमारी लाइफ इतनी सीरियस नहीं है जितनी हमारा माइंड इसे बना देता है। इस दुनिया में कोई आपको शांति नहीं दे सकता है सिवाय खुद आपके। जो आप बनाना चाहते थे वह बनने के लिए कभी भी देर नहीं हुई होती है। लाइफ चाहे जितनी कठिन लगे, हमेशा कुछ न कुछ होता है जो तुम कर सकते हो और जिसमें सक्सेस हो सकते हो। हमारी लाइफ यह नहीं चाहती है कि हम अच्छे हों, सिर्फ ये चाहती है कि हम अपनी तरफ से अच्छी कोशिश करें। सभी दिनों में सबसे अधिक बर्बाद किया गया दिन वो है जिस दिन आप बिल्कुल भी ना हंसे हो। आपका शांत मन आपकी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए शांत रहिए। दूसरों को क्षमा कर दीजिए, इसलिए नहीं क्योंकि वे क्षमा के लायक है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप शांति के लायक है। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर ईश्वर के हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। हम इसकी चिंता क्यों करें कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें अपने से अधिक उनके विचारों में यकीन है? हमारी लाइफ आनंद लेने के लिए है, सहने के लिए नहीं है।
अपना ख्याल रखना आपको अपनी लाइफ में हर किसी के लिए मजबूत बनाता है, इसमें आप भी शामिल है। हमारे पीछे क्या है और हमारे आगे क्या है, ये उसकी तुलना में बहुत छोटी चीजें हैं कि हमारे अंदर क्या है। आप बहुत शक्तिशाली है, बस आपको पता होना चाहिए कि आप कितने शक्तिशाली है। किसी को लाइफ पीछे जाकर जीने को नहीं मिलती है, आगे देखो वही है जहां तुम्हारा फ्यूचर है। थोड़ा कम सोचो और थोड़ा अधिक जियो, ये ही लाइफ का फंडा है। आप अपनी लाइफ के और अपनी कहानी के खुद हीरो है। गुजरा वक्त जा चुका है और आने वाला वक्त अभी आया नहीं है, इसलिए तुम्हारे जीने के लिए बस एक ही वक्त है और वो है आज। कभी कभी सवाल जटिल होते हैं और जवाब बिल्कुल सरल। जिंदगी छोटी है और ये आप पर निर्भर है कि इसे मीठा कैसे बनाएं। आपकी अनुमति के बिना कोई भी आपको हीन महसूस नहीं करा सकता है।